आज का कार्यक्रम का विषय था आओ चले मनोहर संग, ताकि सोशल मीडिया के ऊपर हमारे हरियाणा के अंदर इतना एक्टिव किया जाए हमारे युवाओं को कि कोई भी हमारी खबर आती है या सीएम साहब की कोई स्पीच आती है या विधानसभा में कोई बहस आती है तो वन टाइम ही करोड़ों लोगों तक पहुँचे। और हमारा टारगेट है कि कम से कम 1 करोड़ लोगों को हरियाणा के अंदर इससे जोड़ना है, ताकि एकदम कोई भी चीज़ आती है उसको पता लगे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई खबर आई है या प्रिंट मीडिया में खबर आई है, उसका भी प्रमोशन किया जा सके एक अच्छे से। क्योंकि कई जैसे बाहर के देशों के अंदर होता है सोशल मीडिया बहुत हैवी है। आप मोदी जी का देखते हो, सेंटर का एकदम वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। हमारी टीम भी ऐसे ही हरियाणा के अंदर काम करेगी, ताकि आने वाले टाइम के अंदर कई बार विपक्षी लोग हमारी कोई योजना को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, उनको अच्छे से जवाब दिया जा सके और लोगों को अच्छे से समझाया जा सके। कोई नेगेटिव लोग हैं तो उनको पॉजिटिव कैसे बनाना है, उनको योजनाएं कैसे समझानी है, इन चीज़ों के लिए ही मैं यहाँ पे आया था, ताकि युवाओं को साथ जोड़कर एक टीम बनाई जा सके, ताकि पूरे हरियाणा में कोई लड़का आता है, कोई युवा आता है, वो आगे 10 को बनाएगा, 10 के आगे एक चेयर बनानी है, तो जितने गाँव स्तर तक क्या खाका तैयार करें। खाका तैयार एकदम सोशल मीडिया के अंदर ये है कि जैसे हमने अपनी चीज़ें दिखानी है। जैसे हमने एक चीज़ दिखाई बदली के ऊपर भी, पहले बदलियों के अंदर दलाल चुंगों में फंसा लेते थे, गर्मियों की छुट्टियां अध्यापकों की खराब हो जाती थी। अब ऑनलाइन बदली है, अब कोई भी अध्यापक चंडीगढ़ नहीं जाता बदलियों को लेकर, खासकर ना नेताओं के चक्कर काटने पड़ते, ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है। जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रियाँ हो गई, महिला थाना खुल गए, भावांतर भरपाई योजना, ऐसी बहुत योजनाएं हैं जिनका हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जो पिछली सरकारों में नहीं थी, हमारी सरकार ने चालू की है। कई बार हम किसानों को योजना लेके आते हैं, वो किसान कई कहते हैं मुझे नहीं पता लगा, कई किसान खेत में रहते हैं बेचारे 10-10 दिन तक नहीं आते, लेकिन आज हर किसान का बेटा, हर गरीब का बेटा आज सोशल मीडिया जरूर चलाता है। कम से कम उसको सोशल मीडिया पे जानकारी होनी चाहिए। अब गांव स्तर तक भी अपने ग्रुप बनाएंगे। कोई मान लो किसानों की बहुत योजनाएं आती हैं, गरीबों की बहुत योजना आती हैं, कई लोग उससे वंचित रह जाते हैं, इसलिए इस चीज़ की आवश्यकता पड़ी कि उसको घर घर तक लेके जाए, ताकि कोई दिक्कत ना आए। वो अब की बार और ज़्यादा बदलाव लाएंगे। पिछली पारी जब से नई दूसरी पारी शुरू हुई है, आपको पता उसी टाइम कोरोना आ गया, क्योंकि कोरोना की एंट्री पूरी दुनिया में तो दिसंबर में हो गई थी, लेकिन हरियाणा में और अपने देश में तो मार्च में लॉकडाउन लग गया था। क्योंकि जब काम करने का दौर आया उस टाइम ये कोरोना आ गया, लॉकडाउन आ गया, लेकिन उसके बाद भी धीरे धीरे जो गाड़ी पटरी पे आ रही है, और जो जीएसटी का मामला था 95% तो ठीक हो गया, तो थोड़े दिन में बाकी भी ठीक हो जाएगा। इसके कारण थोड़ा धक्का तो लगा है कामकाज को, लेकिन कोई बीमारी आ जाए, महामारी आ जाए, तो ये तो परमात्मा की देन होती है, इसमें इंसान कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके बावजूद भी हम अच्छी स्थिति में हैं, और जो हमारी रेशो है ठीक करने की कोरोना को लेकर, वो देश के अंदर सबसे बेटर है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी सरकार इसके बारे में बहुत सोच रही है। खुद प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों का इसके लिए वो किया कि करोड़ों लोग हम व्यापारियों को देंगे जिनके काम काज ठप हो रहे हैं। लेकिन ये तो एक महामारी थी, इसके अंदर सरकार कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन जिस हिसाब से अपने देश ने इसके ऊपर कंट्रोल किया, आप देखिए छोटे छोटे देशों के अंदर इतनी डेथ हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते, जबकि हमारी आबादी 130 करोड़ प्लस है, उसके बावजूद हम एक अच्छी स्थिति में रहे और कोरोना पे हमने काबू पाया। और आप तो पता ही है धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अब आपको पता है कि उसका स्वरूप भी बदल गया है, और वो दिन दूर नहीं जब हमारी पटरी पे गाड़ी आ जाएगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो दिक्कत आएगी तो जो पिछले दिक्कत आई है वो भी हम जल्द उसको भी खाना पूर्ति पूरी जरूर कर लेंगे कि दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सरकार, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी इसके बारे में अच्छे से सोच रहे हैं। क्योंकि जितना भी जीएसटी आता है या इनकम आता है तो सारा व्यापारियों से आता है, इसलिए व्यापारियों को ये सरकार मरने नहीं देगी। विपक्ष को अच्छे काम कभी नहीं दिखते। विपक्ष से पूछिए तुमने कभी मेरिट के ऊपर नौकरियाँ दी है? मेरिट वालों की तो आप फाड़ देते थे लिस्टें। तुमने कभी भी जितनी भी बदलियाँ हैं बगैर पैसे दी की है, सारे पैसे लेते थे। आज ऑनलाइन बदलियाँ हो रही हैं, रजिस्ट्रियों के अंदर ठेकेदार घूमते थे, ऑनलाइन रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, हर चीज़ तो बदल दी। कितनी ईमानदारी आ गई कि अपने आप ही सारी ईमानदारी आती जा रही है बदलियों की। मेरिट पे महिला थाने तक नहीं थे, क्या था वहाँ पे? पिछली सरकारों के अंदर रोडों की बात की जाए, कितने जीटी रोड निकल गए हरियाणा के अंदर से, 4 लेन। खुद आप हिसार से चंडीगढ़ जाते तो भी लाइन नहीं थी, आप मान लो सिरसा से दिल्ली जाते तो भी कुछ नहीं था। आज जगह जगह 4 लेन 6 लेन बढ़ते जा रहे हैं। ये अपने आप में कितनी बड़ी अचीवमेंट है। पिछली सरकारों का तो काम ये है, उनको तो वो नोट याद आते हैं बदलियों के, भर्तियों के, घोटालों के, CLU के, उनका कुछ नहीं किया जा सकता।
जिनका काम बोलना है वो तो बोलेंगे, और विपक्ष वाले हमारी तारीफ तो करने से रहे, उन्होंने तो उल्टा ही बोलना है। लेकिन जनता सब जानती है और जनता हर बार मुंह तोड़ जवाब भी देती है। भी सारे उसको पता है कि सीएलयू किस परिवार की होती थी, नौकरियां कौन लगता था, क्षेत्रवाद, जातिवाद किसने फैलाया था, जनता सब जानती है। जनता भूली नहीं है उन लोगों को। विपक्ष कुछ भी बोले, उसके बोलने से कुछ नहीं होता। जनता सब जानती है, आंखें खोल कर बैठी है, और जब भी जवाब देने की बारी आती है जनता विपक्ष को अच्छे से जवाब भी देती है। पर हम जीतेंगे, आसानी से जीतेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। किस आधार पर? विकास के आधार पे, काम के आधार पे। आज तक मान लो कांग्रेस का रहा या किसी पार्टी का रहा, विरोधों के लोगों में जाके तो पूछो कि कितनी समस्या है, अंबार लगे हुए हैं। कोई कांग्रेस वाला वो कहता है कि अभी तरक्की नहीं हुई। अरे सारी जिंदगी तो तुम रहे हो, अब तुम नए नए आए हैं। अरे आपका ही विधायक था, उससे पूछो ना कि उसने क्या किया बीजेपी का। ऐसा कुछ नहीं है, और ना ऐसी कोई मेरी नॉलेज में है। और जो मुख्यमंत्री जी ने बोला होगा, मुख्यमंत्री जी तो बार बार बोल रहे हैं, खुद दुष्यंत चौटाला कह चुके हैं कि हम भाई उनका पूरा जी जान से उनका साथ देंगे बीजेपी के कैंडिडेट का। जब वो ये कह चुके हैं तो इसका मतलब तो बीजेपी का कैंडिडेट है।